आवाज में तेरा मेरा रिश्ता पुराना और आपका मेरा भी रिश्ता पुराना है और आपका अपना रिश्ता बरकरार रखते हुए आ चुकी हूँ मैं। अस्सलाम आदाब, वेरी गुड वाली ट्यूसडे मॉर्निंग में नाज़िया आपके साथ। शो है हैशटैग फिल्मी, आप सुन रहे FM 107 पे दिल से देसी। तो भाई बंदे हैं हम उसके, हम पर किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, बिल्कुल ऐसे जैसे बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदलें, क्योंकि आपकी किस्मत कभी भी बदल सकती है। अगर कुछ जरूरी है तो वो है कमिटमेंट। एक बार कमिटमेंट कर दी फिर आता है बड़ा वाला डैश। यस, लेट्स सी इस डायलॉग को आप अपने आइकॉनिक स्टाइल में कैसे पूरा करेंगे। 66622107 पर आपके मैसेजेस का रहेगा मुझे इंतजार। इसके अलावा मुझे कॉल करके भी बता सकते हैं 44131280। और अभी के लिए वांटेड मूवी से जलवा। हाँ, एक मुझसे किसी ने पूछा कि शऊर और शोर में क्या फर्क है, तो बुजुर्ग ने जवाब दिया, सिर्फ हर्फ एन के इजाफे का। सवाल करने वाले शख्स ने पूछा, सिर्फ एन से क्या मुराद है, तो बुजुर्ग ने कहा, एन से मुराद है इल्म, अमल और अक्ल। इल्म, अमल और अक्ल से बात करोगे तो शऊर कहलाएगा, वरना सिर्फ शोर कहलाएगा। पैगाम ऑन FM 107। आप सुनेंगे हैशटैग फिल्मी पर नाज़िया के साथ FM 107 पे। और अभी के लिए बात करते हैं व्हाट्सएप फिल्मी। आओ व्हाट्सएप फिल्मी, दिन का चिका आओ। तो भाई भुज की बात हो ही रही है लगातार। इस मूवी की चर्चाएं जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। द भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का एक्शन से भरपूर टीजर संडे को रिलीज हुआ। फिल्म के टीजर में अजय देवगन की दमदार आवाज सुनने को मिल रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरे मरने का गम मत करना, मैंने खुद के लिए शहादत चुनी है। क्या बात है। इस डायलॉग, इस धांसू वाले डायलॉग के साथ एंट्री लिए अजय ने। साथ ही एक्शन से भरपूर वॉर सीन भी देखने को मिल रहे हैं और साथ में नजर आ रहे हैं संजय दत्त, सोनाक्षी और नोरा फतेही। जी, एक दमदार रोल में इंडियन आर्मी के एक जबरदस्त ऑफिसर के रोल में नजर आने वाले हैं अजय देवगन। वैसे देखा जाए तो इसका टीजर आया, उसके फौरन ही बाद ट्रेलर भी आ चुका है, यानी कल 12 जुलाई को ट्रेलर भी आ गया। और यहाँ पर भी लोगों ने इसके ट्रेलर को बहुत ज्यादा पसंद किया। और जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि 13 अगस्त को ये मूवी रिलीज हो रही है OTT प्लेटफॉर्म पर। वेल, इस मच अवेटेड मूवी का हम सभी को बेसब्री से है इंतजार, लेकिन एक इंतजार जो कि हो गया है खत्म इस बात के साथ, जहां मैं बढ़ जाती हूँ आपके मैसेजेस की तरफ। और मैंने जैसे आपसे पूछा था कि एक बार कमिटमेंट कर दी एंड देन देयर इज अ बिग डैश, और इस डैश में आपको बताना था कि आप अगर अपने स्टाइल में इस डायलॉग को पूरा करें तो कैसे करेंगे। तो मुझे जवाब है विक्रांत का। कहते हैं एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर हमेशा कमिटेड रहना पड़ता है। ओके, चलिए जी, मान गए। वही ब्रजेश जी कहते हैं वही कहते हैं जो सलमान कहते हैं। चलो जी, ये बात तो हो गई पूरी। और आप में से किसी को लगता है कि डायलॉग करना है कंप्लीट तो 66622107 पर मुझे जरूर मैसेज कीजिए। और अभी के लिए जावेद अली की आवाज में एंजॉय दिस। आवाज में कहना है क्या, और कहना है क्या अगर बंदा ना प्रोटोकॉल फॉलो करे, क्योंकि रूल इज रूल। चलिए करते हैं बात इन टॉक्टिक्स। हाय, माइक, साउंड, टॉक्टिक्स। ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे 10:43 ऑन द क्लॉक। और अब बात करते हैं कोरोना की। जी हाँ, कोरोना का कहर देखा जाए तो अभी भी जारी है। तो भाई खबर ये है कि BMC ने सुनील शेट्टी की बिल्डिंग को सील कर दिया है। एक्टर की बिल्डिंग में 5 से ज्यादा कोविड केसेस मिले हैं, जिसकी वजह से बिल्डिंग जो है वो सील कर दी गई है। और नए प्रोटोकॉल का पालन करते हुए BMC ने ये कदम उठाया और साथ ही इस बिल्डिंग में रह रहे लोगों से अपील भी की है कि वो गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें। चलो जी, ये खबर के बाद दूसरी खबर आ रही है साउथ से, और ये है साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत जी के हवाले से। जी हाँ, रजनीकांत जी ने अनाउंस किया है कि अब सेवा का इरादा है, सियासत का नहीं। जी हाँ, रजनीकांत जी ने अपनी पार्टी रजनी मंगल मंदिरम को खत्म कर दिया है। और रजनीकांत ने इस पार्टी को खत्म करने के पीछे अपनी सेहत की जो वजह है उसको बताया है कि सेहत उनकी बहुत ज्यादा ठीक नहीं, अच्छी नहीं है, जिस वजह से वो काम नहीं कर सकेंगे। लिहाजा उन्होंने कहा है कि वो अब इस पार्टी को बंद कर रहे हैं। वेल, मुझे तो लगता है बहुत ही अच्छा, बढ़िया वाला फैसला। इसके साथ एक और भी अनाउंसमेंट की है रजनीकांत जी ने, और वो ये है कि एक नई ऑर्गेनाइजेशन रजनी फैन क्लब एसोसिएशन, इस नाम से वो लोगों की सेवा के लिए काम करेंगे। वेल, फैंटास्टिक, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती रजनी जी। पॉलिटिक्स को बाय बाय कहकर सही तरीके से काम करने पर क्या बात है।
द क्लॉक और खुदा करे कि सबसे ऊपर कतर का नाम आए एंड द सॉलिड रीजन इज इट्स कमेंडेबल अप्रोच। तो भाई देखा जाए MOCI यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने ईद को ध्यान में रखते हुए अनाउंस किया है शीप की सब्सिडाइज सेल। ये सब्सिडाइज सेल आज से यानी 13 जुलाई से स्टार्ट होगी। MOCI ने स्ट्रेस किया है इंस्पेक्शन कैंपेन्स पर भी और साथ ही कस्टमर्स से अर्ज किया है टू रिपोर्ट द कंप्लेंट्स एंड द सजेशंस थ्रू 16001। आई रिपीट 16001। इसके अलावा MOCI के ट्विटर और इंस्टा अकाउंट पर भी आप सजेशन जाकर दे सकते हैं। वहीं कतर वैक्सीनेशन सेंटर फॉर बिजनेस एंड इंडस्ट्री सेक्टर रीओपन हो रहा है। कुछ रेनोवेशंस की वजह से ये सेंटर बंद कर दिया गया था जिसे वापस से ओपन किया गया है आज। ये सेंटर जो है रिगार्डेड एज वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर इन द वर्ल्ड एंड वाज सीइंग अप टू 25,000 पीपल अ डे सिंस इट्स ओपनिंग ऑन जून 2020। वहीं QRCS यानी कतर रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने हाइजीनिक किट्स डिस्ट्रीब्यूट की हैं वर्कर्स को एट न्यू बस स्टेशन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन अल-वक्रा। ये प्रोजेक्ट जो है एसेंशियल प्रोजेक्ट्स में से एक है और इसका कोलैबोरेशन है स्टैंड टुगेदर प्रोग्राम के साथ भी, जिसका एम और ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव द हेल्थ अवेयरनेस। ये बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है। एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट पर एक बहुत ही अहम और अच्छी खूबसूरत सी बात, और इसी अच्छी खूबसूरत सी बात के साथ एक और अच्छा सा खूबसूरत सा ट्रैक शान और श्रेया घोषाल की आवाज में नहीं पड़ेगा अपने अगले सेगमेंट के बारे में, जहां पर मैं आखिर से शुरू करूंगी। शुरू से आखिर तक आपको सुनना है और मुझे बताना है कि ये मूवी है कौन सी। जब भी कोई लड़की देखे यू वाओ, आखिर से शुरू वाओ। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं #फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे 11:21 ऑन द क्लॉक और हो जाती हूँ मैं आखिर से शुरू। तो भाई दो खानदानों में गहरी दुश्मनी और उन्हीं खानदानों के बच्चों का गहरा प्यार, यही कुछ सार है इस फिल्म का। लास्ट सीन कुछ ऐसा होता है कि राज को ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं ये दोनों खानदान के कुछ लोग उस पहाड़ी इलाके में जहाँ ये दोनों छुपकर घर से भागकर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। फिर गोली चलने की आवाज गूंजती है जिसे सुनकर ये लड़की लक्ष्मी भी उसी तरफ भागती है। ये शार्प शूटर इस लड़की को भी गोली मार देता है जिससे पहली गोली इस लड़के को मारी थी। तो मरते मरते ये लड़की कहती है कि अब हमें तुमसे कोई जुदा नहीं कर सकता, हमारे साथ रहना कयामत तक। फिर ये लड़का राज खुद को भी खत्म कर लेता है और फिर आइकॉनिक सॉन्ग इस सीन पर बजता है जिसके बोल होते हैं कि बेटा एक दिन नाम करेगा। और वाकई में बेटे ने कुछ अलग करके नाम तो किया लेकिन तमाम हो गया, यानी हीरो हीरोइन मर जाते हैं। शुरुआत होती है मूवी की एक ठाकुर के बेटे के वेडिंग इनविटेशन के साथ। फिर एक भाई दूसरे भाई को खेती बाड़ी छोड़कर दिल्ली कपड़ों के व्यापार में लग जाने का न्योता देता है। फिर इस ठाकुर की बहन शादी वाले घर पहुंच जाती है जहां ये लड़का जिसकी शादी का कार्ड आया था वो उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है। शादी रुकवाने की गर्ज से घर वाले पहुंच जाते हैं लड़की के घर, लेकिन वहां पर लड़का साफ साफ मुकर जाता है। इस परिवार के हाथ लगता है तो सिर्फ और सिर्फ लगती है हमदर्दी और मायूसी। जलील होकर जीने से बेहतर है कि गांव छोड़कर शहर चले जाएं। ये फैसला लड़की के घर वाले करते हैं। एक तरफ शादी का माहौल तो दूसरी तरफ मातम। जी हाँ, लड़की खुदकुशी कर लेती है और उसकी लाश लेकर पहुंचता है उसका भाई उसी शादी के मंडप में। फिर सबके सामने दूल्हे को भी गोली मार देता है। यानी जिस तरह मूवी की शुरुआत हुई वैसे ही एंड, दो खानदानों की नफरत प्यार पर भारी पड़ते हुए। और अगर आपको समझ में आती है कि मूवी है कौन सी तो मुझे जरूर बताइए 66622107 पर। और अभी के लिए बढ़ जाते हैं। FM 107 पर पैगाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर ज़ी रूह को रिस्क अता करने का वादा किया है और हर किसी को उसके नसीब का रिस्क जरूर मिलता है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रिस्क उनकी जरूरत से ज्यादा दिया जाता है, तो ऐसी सूरत में यह समझ लेना चाहिए कि इसमें किसी और का हक भी है जो आपके पास उसकी अमानत है। अपने खानदान में अपने गिरदोपेश के लोगों के हालात का जायजा लीजिए और हकदार को उसका हक पहुंचाने में देर न कीजिए। पैगाम on FM 107। The best songs in Qatar.
right here on लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के नाम इंक्लूड करना चाहूंगी, जिनमें नाम है, जिन लोगों ने सही जवाब दिए हैं उनमें है सर मुबीन बुखारी जी, आफ्ताब शाहिद जी, नईमुद्दीन अंसारी जी, अब्दुल अजीज, आर के थापा, अनवर अहमद जी, अर्जुन रॉय, अंबर वहीद, लियाकत अली, शर्लिन खान, ब्रजेश चौधरी, कामरान खान, मुशीर अहमद, इम्तियाज अहमद, दिलावर, कमलेश यादव, विपिन, प्रेम लाल जी, जिन्होंने लिखा है कि उनकी बहुत फेवरेट मूवी है, उन्होंने बहुत बार ये मूवी देखी है। ऑलराइट, मैं समझ सकती हूँ। आसिफ अहमद जी हैं, शहाबुद्दीन, और साथ ही लास्ट में साजन बलोच जी। आपने भी बिल्कुल सही वाला जवाब दे दिया, तो अब तो तालियां बनती हैं भाई। क्या बात है। आप में से किसी एक से वापस आकर बात तो मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ मैसेजेस आपके इंक्लूड कर लेते हैं। सैयद खादिम हुसैन जी का मैसेज है, उन्होंने आदाब लिखा है। आदाब, कुछ दिनों से शो सुनने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगी। मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से हमेशा की तरह एक ही दुआ है कि आपको वो खुशियां नसीब हो जो आपके तसव्वुर में ना हो, क्योंकि मेरी बहन सबसे प्यारी है। बहुत शुक्रिया भाई, आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो वेरी मच इतने खूबसूरत से मैसेज के लिए। और इसके साथ एक बहुत ही अच्छा सा जबरदस्त वॉइस नोट भी हमारे पास आया तैयब कयानी जी का, जो कि हमारे शो को कह रहे हैं कि वो हमेशा सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच। और हमें मैसेज किया है अनवर अहमद जी ने, जो कहते हैं सलाम, गुड वाली मॉर्निंग, हैप्पी वाला ट्यूसडे, हैशटैग फिल्मी में आप स्वागत करते हैं हमारा। अब तो सारे जहां में होगा क्या तेरा ही जलवा, ओहो, सुपर एंट्री के साथ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और मैसेज मनाजर जी का है, कहते हैं अस्सलाम एंड हाउ आर यू, आई एम गुड, ग्रेट एंड होप द सेम फॉर यू। उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग नाजिया जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, ठीक हूँ। अंबर जी ने पूछा। इसी के साथ एक और खूबसूरत से ट्रैक की तरफ बढ़ जाते हैं। हैशटैग फिल्मी नाज़ी के साथ FM 107 पे 12:05 ऑन द क्लॉक। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं कॉलर, करते हैं इनसे बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। और माशाल्लाह काफी जबरदस्त शो इस वक्त चल रहा है, और अभी तो आप सुपर स्टार हो गई हैं। स्टार तो पहले थी, लेकिन सुपर स्टार जा रही हैं। बिल्कुल भी ना कहिएगा, ऐसा ना बोलिए, ऐसा ना कहिए। ऐसा है ऐसा है। अच्छा जी, शुरू से लेके एंड तक जिस तरह आप कहानी बताती, उसी तरह मैं बैठे बैठे चीज को मैं सुनता हूँ यहाँ पे, सो जाता हूँ। कहानी सुन के सो जाता हूँ। सो तो नहीं जाते हैं आप? कहानी सुनिए और नहीं, नींद की नींद गायब हो जाती। मैं तो वेट करते रहता हूँ 10 बजने की। ओके, थैंक यू, दैट्स सो नाइस ऑफ यू टू से ऑल दिस। अच्छा जी, आप नाम बताएंगे ये कौन सी मूवी थी? बिल्कुल जी, गेस किया है तो नाम तो बताना ही पड़ेगा ना। मूवी है आमिर खान की मूवी, और पहली मूवी थी आमिर खान की, काफी जबरदस्त 1998 की मूवी थी, वो क़यामत से क़यामत तक। आमिर खान, जूही चावला जी। ग्रेट, एकदम सही बताया आपने। तो अब मैं कुछ आपसे पूछूं इसी मूवी के हवाले से? पूछिए, लेकिन ऐसा पूछिएगा कि मैं बता सकूं। हाँ, मैं ऑप्शंस दूंगी आपको। देखो, एक तो सही होगा, दो में से एक सही है, फिर एक गेस अगर लगे तो दूसरा, मतलब वो तो ऑब्वियसली सही होगा। अच्छा, तो मूवी निशाना लगा देंगे, क्या मुश्किल है। हाँ, निशाना सही लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो मूवी में ना आमिर का नाम क्या था? राजवीर यानी राज, राजेश उर्फ राज? राजवीर उर्फ राज सिंह। वाह, ग्रेट, एकदम सही जवाब। अच्छा, एक स्पेशल रोल था मूवी में ट्रक ड्राइवर का, वो किसने किया था? यूनुस परवेज जी ने या फिर यूनुस खान जी ने? यूनुस खान। यूनुस परवेज जी। थोड़ा सा मैंने ट्रिकी कर दिया। वेल, फिर भी आपने सही गेस किया। नाम मतलब फर्स्ट नेम तो सही गया ना, तो वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, देखिए, ये मूवी जो थी वो एक और कंट्री में भी 1993 में इसी नाम से बनी थी। तो वो बांग्लादेश में बनी थी या फिर नेपाल में? बांग्लादेश। वाह, क्या सॉलिड तुक्का मारा है, और बिल्कुल सही लग गया, जबरदस्त। ये आपने गेस किया ना जी? ये आपने गेस ही किया था ना? बिल्कुल, है ना? देखो कैसे कभी कभी गेस कितना सही लग जाता है। ऐसा होता है ना। और क्या कहना चाहेंगे अनवर जी? बस आपका शो को एंजॉय कर रहे हैं, और इससे अच्छा पल जो है इस वक्त नहीं होता मेरे लिए। और बहुत ही लाजवाब शो जा रहा है माशाल्लाह से, और इसी तरह से अल्लाह को और कामयाबी दे। और दिल से दुआ है, दिल से देसी नया शो जब से आगाज हुआ है तब से बहुत कुछ देखने को और सुनने को मिल रहा है, और हर दिन कुछ ना कुछ नया यहाँ पे देखने को और सुनने को मिल रहा है।
तो अल्लाह ताला आप लोगों को और कामयाबी दे, 107 को और तरक्की दे, और इसी तरह से सारे लोग जो हैं लुत्फ अंदोज होते रहें, और बहुत अच्छा लग रहा है। जब से मैं आया हूँ तब से लेकर अभी बहुत कुछ चेंज हुआ इसमें, लेकिन जो कुछ भी हुआ अच्छा होते गया है हमेशा। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने जो किए हैं वो तो शायद कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतने कम वक्त में इतना ज्यादा और इतना लाजवाब शो होगा और इतनी ज्यादा कामयाबी मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अनवर जी। हैव अ ग्रेट डे, अपना बहुत ख्याल रखिए। सेम टू यू। अल्लाह हाफिज। नली बनी थी और इंतजार था 5 सालों का। जी हाँ, स्क्रिप्ट पे लगातार चेंजेस कर रहे थे मंसूर जी, लेकिन बात नहीं बन रही थी। और फिर बात बनी कि यूं बनी कि पूछे मत। आमिर और जूही के साथ जबरदस्त ब्लॉकबस्टर मूवी 1988 में रिलीज हुई मूवी कयामत से कयामत तक एक म्यूजिकल ड्रामा रोमांस मूवी थी, जिसे मंसूर खान ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था आमिर के अंकल नासिर हुसैन जी ने। जी हाँ, आनंद मिलन जी का म्यूजिक था और मजरूर सुल्तानपुरी जी के बोल थे। म्यूजिक के राइट्स मिले थे टी सीरीज कंपनी को, जिनका ये पहला सक्सेसफुल वेंचर भी साबित हुआ। आमिर और जूही की जोड़ी जिसने डेब्यू किया था इस फिल्म से जबरदस्त कामयाब जोड़ियों में से एक रही। जी हाँ, उसी साल तेजाब, शहंशाह, पाप की दुनिया के बाद ये 4th ऐसी फिल्म थी जिसे लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया था, या यूं कहें कि उस साल की ब्लॉकबस्टर मूवी थी। उस साल इस फिल्म को 11 नॉमिनेशंस में से 9 अवार्ड्स हासिल हुए थे, जिसमें बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म अवार्ड भी शामिल है। वहीं इसी मूवी को नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला फॉर द बेस्ट पॉपुलर कैटेगरी, यानी बेस्ट फिल्म का इन पॉपुलर कैटेगरी। रीना, जी हाँ, इनकी एक्स वाइफ, आमिर की एक्स वाइफ रीना उस वक्त इस सेट पर बार बार जाया करती थी, क्योंकि उनकी हाल ही में शादी हुई थी, तो वो आमिर के साथ अक्सर सेट्स पर मौजूद होती थी। और एक सॉन्ग पापा कहते हैं में तो वो बाकायदा बैठी हुई नजर भी आई है। जी हाँ, जिस बच्चे ने आमिर के बचपन का रोल किया था वो एक्चुअल में कोई और नहीं, इमरान खान है। अरे भाई, वही जाने तू जाने ना, आई हेट लव स्टोरी वाले इमरान। जी हाँ, वैसे देखा जाए तो इमरान आमिर की मूवी जो जीता वही सिकंदर में भी चाइल्ड आर्टिस्ट के रोल में नजर आए हैं। वहीं तीसरी मंजिल के बाद ये पहली बार हुआ था जब आरडी बर्मन की जगह मंसूर खान जी ने आनंद मिलन जी को लिया था, और वजह थी सुपर डुपर वाला म्यूजिक, यानी सुपर से भी ऊपर। FM 107 पर देखो जी, हम सब देखा जाए तो लालची तो हैं ही, थोड़े और की तमन्ना हम सब रखते हैं। कुछ लोगों को शोहरत का लालच होता है, कुछ पैसों के लालच में फंस जाते हैं, कुछ लोगों को अच्छे दिखने का लालच है, तो वहीं कुछ अच्छा करने का भी लालच रखते हैं। और ये लालच अच्छा करने का अपने देश के लिए हो तो वही हो गया ना सोने पे सुहागा। चलिए करते हैं बात इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट। ऐसा होता तो कैसा होता? पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशी। ऐसा होता तो कैसा होता? वेल, आज हम बात करेंगे अपकमिंग भुज के ट्रेलर पर। मतलब अपकमिंग क्या, आ ही चुका है, और इसी पर आज बात करने वाले हैं। देखो जी, सोल्जर, सिपाही के सिनोनिम्स ढूंढे तो पता चलेगा कि शायद बहादुरी, हिम्मत, कुर्बानी ये सब इंक्लूडेड है। एक ऐसा ही किस्सा जो अब बिग स्क्रीन पर लाइव देखने को मिलेगा, जहाँ कुछ फीलिंग्स को वर्ड्स में बयां करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही कहानी है इस सोल्जर की, जो कि बहुत ही ब्रेव है, खतरों से लड़ने के लिए अकेला ही तैयार है। हाँ जी, वही 1 मैन आर्मी टाइप। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। और अगर जंग मैदान से नहीं आसमान से हो तो भाई एयरफोर्स को फाइनली ट्रिब्यूट देने की तैयारी में है ये मूवी। देखा जाए तो स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, प्यार, इश्क, मोहब्बत तो चलते ही रहता है बॉलीवुड में। और अभी हाल ही में गैंगस्टर्स, डॉन, बाहुबली भी मुझे लगता है पूरे ही हो चुके हैं। तो बचे कौन से सब्जेक्ट्स भाई? तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में आर्मी, मिलिट्री, नेवी और इसके अलावा लाइब्रेरी, सुपरमार्केट्स, मॉल्स, ये सारे होंगे। कॉलेजेस, स्कूल्स तो हैं ही। हाँ, कॉलेजेस, स्कूल से याद आया कि बहुत ही जबरदस्त सी वेब सीरीज हैं कॉलेजेस के ऊपर, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। लेकिन अभी के लिए कॉलेज की लड़कियां उदित नारायण की आवाज में एंजॉय कीजिए खूबसूरत सा ट्रैक #फिल्मी नाज़े के साथ जारी FM 107 पर। 12:34
5 था 36 ऑन द क्लॉक। और चलिए जी मौसम की भी बातचीत कर लेते हैं। दर्जे हरारत टेम्परेचर तापमान दोहा में मैक्सिमम रहेगा 38 डिग्री सेल्सियस विद मिनिमम 32 एंड ह्यूमिडिटी 51%। वहीं वक्रा का मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस विद मिनिमम ऑफ 32 एंड ह्यूमिडिटी 49%। अलकोर का मैक्सिमम टेम्परेचर 39, मिनिमम 31 एंड ह्यूमिडिटी 50%। वहीं दुखान का मैक्सिमम टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस विद मिनिमम ऑफ 31 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी हियर 46%। और अब टाइम हो जाता है जब मैं आपको छोटे से प्रिल्यूड सुनाती हूँ ना नेक्स्ट सेगमेंट कॉल्ड कैच अ वेव। Catch a wave. 466222107 इज द नंबर। और अभी के लिए एंजॉय कीजिए तेरे मस्त मस्त FM 107 पे। जैसे मैंने आपसे कहा था कि वापस आकर कुछ बात करूंगी उन सीरीज की जो कि स्कूल या कॉलेज लाइफ पर बनी है। तो देखा जाए कई वेब सीरीज हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी ट्रेंडिंग है, लेकिन राघव की कोटा फैक्ट्री काफी ट्रेंडिंग चल रही है। एंड द रीजन इज कि ये सीरीज इज बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ IIT JEE स्टूडेंट्स एंड द प्रॉब्लम दे फेस इन क्रैकिंग द टफेस्ट एग्जामिनेशन। राइट, इस सीरीज से आपको ऑनेस्ट और रियलिस्टिक अप्रोच पता चलेगी। और आजकल एग्जाम्स का प्रेशर तो है ही, तो ये सीरीज इसीलिए काफी ज्यादा पसंद भी की जा रही है। वहीं लाखों में एक, जी हाँ लाखों में एक भी एक ऐसी टीनेज स्टूडेंट की कहानी है जिसे रायपुर भेज दिया जाता है कोचिंग के लिए। ये एक बहुत ही जबरदस्त आई ओपनर सीरीज है, ब्रिलियंटली इसको पिक्चराइज किया गया है। ये सीरीज जरूर देखिए। कोचिंग और कोचिंग सेंटर्स और स्टूडेंट्स की जुड़ी हुई लाइफ पर है। वहीं पर एक और सीरीज है जो काफी ट्रेंडिंग है एंड दैट इज इंजीनियरिंग गर्ल्स, और साथ ही गर्ल्स हॉस्टल, ये सारी ट्रेंडिंग है। वेल अगर आपने वीकेंड पे कुछ प्लान नहीं किया है तो ये पावर पैक प्लान्स मेरी तरफ से आपको पिक योर वन फॉर द वीकेंड एंड डू लेट मी नो कि आपको कौन सी सीरीज सबसे ज्यादा पसंद आई। फिलहाल के लिए आपके मैसेजेस की तरफ बढ़ रही हूँ, डोंट वरी। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब भी दे दिए हैं, वहीं कुछ लोग अभी भी गलत गेस कर रहे हैं। अर्जुन जी ये जवाब नहीं है, दिल तो वेरी सैड है ना, ये नहीं है जवाब। एक बार फिर से मैं, कुछ लोग तो पूछते रहते हैं कि मैडम जी इतनी जल्दी आप बजा के भी ना जवाब भी ले लेती हैं, ये क्या तरीका है। लो जी एक बार फिर से मैं प्ले कर देती हूँ आपके लिए। समझ में आ गया? और अगर आ गया तो 466222107 पर बताइए। और हाँ, वो नाम मैं इंक्लूड कर लेती, जो लोग सही जवाब दे चुके हैं यानी सही गेस कर चुके हैं सॉन्ग को। उनमें है सब मुबीन बुखारी जी, अब्दुल अजीज जी, शेख नूर जी, आफ्ताब शाहिद जी, शेख महबूब जी, मोहम्मद सलीम जी, विलायत खान एंड मुमताज हुसैन। क्या बात, छा गया। साथ स्टूडियोज में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो कैसी रही तुम्हारी ड्राइव बाय द वे? जबरदस्त, ग्रेट, अच्छी, भरपूर तरीके से मौसम को एंजॉय करती हुई, हाँ, या गानों को एंजॉय करती हुई? मौसम को एंजॉय करती हुई। सो आज दिल चाहता है मैं क्या कुछ डिफरेंट होने वाला है या क्या कुछ नया है? डिफरेंट तो ऐसे लगता नहीं है क्योंकि वही सारे सेगमेंट्स होते हैं, उसमें बस बातें डिफरेंट होती हैं और बस रोज एक मैं डिफरेंट नई रोज हर रोज नया शो में कुछ नया लेकर आती हैं आज महविश खान। और मैं जा रही हूँ कल वापस आने के लिए सुबह 10 बजे इसी शो में जिसका नाम है #फिल्मी है। ऑलराइट, और अंटिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुनते रहिए FM 107। और हाँ, जाते जाते वो वाला सॉन्ग तो मैं प्ले करके ही जाऊंगी जो मैंने आपसे पूछा था। सो एंजॉय दिस।